मुझे सुबह एक वीडियो प्राप्त हुई जिसके अंदर सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स ने चोई देवीलाल जी की प्रतिमा के साथ अभद्रता करने का प्रयास किया है। ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है और इससे करोड़ों लाखों लोग चोई देवीलाल जी को चाहने वाले गरीब किसान मजदूर कमेरा वर्ग के लोग इस हरकत से बहुत ज़्यादा आहत हैं। कम उम्र के नौजवान लड़के अगर इस तरीके से अपने महापुरुषों की प्रतिमा के साथ बर्ताव करेंगे तो हम कैसे अपने सुनहरे भविष्य को लिखने की कल्पना कर सकते हैं। मेरा आज ये वीडियो डालने का मकसद ये है कि हम सब मिल करके पूरा समाज, सर्व समाज और सभी राजनीतिक लोग पहले तो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करें और दूसरा इसके विरोध में आवाज़ बने। मैंने एसपी सिरसा से बात करके रिटन कंप्लेंट दाखिल की है। मुझे उम्मीद है कि सिरसा की पुलिस इस पर जल्द कार्रवाई करके एफआईआर रजिस्टर करेगी। उन सभी लोगों को बहुत जल्द काबू करके और उन पर कार्रवाई होगी। गांव के लोगों के भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं, गवांड के लोगों के भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं और जल्द पंचायत करके इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाकर ऐसे लोग दोबारा अपना फन ना उठा पाएँ। इस तरह की गलत सोच हमारे समाज में पैदा ना हो पाए और महापुरुषों का सम्मान सदैव बरकरार रहे, यही हमारी सोच है। मुझे उम्मीद है कि आप इस आवाज़ को बढ़ करके और ऐसे लोग, जो कोई भी लोग हैं, सिर्फ ये चोई देवीलाल जी के स्टैचू की बात नहीं है, जो कोई भी लोग हैं, ऐसे लोग जहाँ कहीं भी इस तरह की कोई हरकत करते हैं उसके खिलाफ आवाज़ बनेगी। आज मेरे बड़े गांव धनाना में जो है प्रिय घटना हुई था, देवीलाल की मूर्ति के ऊपर खड़े होकर कुछ लोगों ने वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली, सोशल मीडिया पे, जिसमें किसानों का मेरा वर्ग आज बहुत गुस्से में है। कहीं ना कहीं मेरे गांव के साथियों ने मिलकर इनको पकड़ा और इनसे पूछताछ की भी ऐसी घटना क्यों घटित हुई। तो इन भाइयों ने बताया कि ये जो घटना हुई है ये कैसे हुई, ये अपने आप बताएंगे। बताइए क्या था। भाई साहब, मैं तो देवीलाल के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। अब मेरे को गलती हो गया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी काली माफ़ी दी जाए। आगे से मैं कभी ये गलती करूँगा नहीं। लास्ट मौका, फाइनल मौका दे। और इसके साथ इसके परिवार के, इसके दादाजी, इसके पापा जी आए हुए हैं, इनका क्या कहना है इसके बारे में, हम ये इनसे भी जानते हैं। ये भी माफ़ी मांग रहे हैं इसके बारे में। भाई साहब, आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा है, बच्चों से गलती हो रही है और ताऊ देवीलाल के साथ शाम जी आई बात है, बच्चों से गलती हो गया, माफ़ी पैर पकड़ के गलती माफ़ी मांगते हैं हम। जो और साथी इसके साथ थे वे साथी भी यही हैं, इनके ये बताए भाई क्या हुआ था। भाई साहब, मेरा कल फोन लेगा भाई साहब, मैं मैसेज लेके जा रहा था जोड़ पर, यूँ लगा फोन दे दे, इन जाके वीडियो बना ली भाई साहब, मैं गलती में नहीं रहा भाई साहब। भैया हम रोज़ ग्राउंड पर जा कर हम वीडियो के अंदर आ गए हैं, गलती था हमने बेरा कौन था वीडियो बना रहा है क्या भाई हम ग्राउंड पर घूमने जा रहा है, गलती तो है वीडियो में। जैसा कि आपने देखा सभी साथी है ना अपनी गलती का एहसास करे और माफ़ी मांग रहे हैं। मगर मैं सभी हरियाणा वासियों को या पूरा भारतवर्ष को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम बड़े समाज के या छत्तीस बिरादरी के समाज किसी महापुरुष का अगर ऐसी कोई घटना घटित होगी ये सहनीय नहीं है। आज आगे तो ये कानूनी कार्रवाई जो होगी, सामाजिक बहिष्कार हो या समाज में कोई डंडे हो, वो तो गाँव वाले बैठ के बात करेंगे। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे ऐसी कोई घटना न घटित हो ताकि लोग महापुरुषों की छवि को नीचे डलाए। और जिसमें कि हमारे भाई दिनेश नंबरदार भी है धनाना से, जिन्होंने इस प्रक्रिया के लिए बहुत वो किया। बताइए भाई सभी को नमस्कार। देखिए भाई, ये मेरे गांव का मैटर है और 2-4 मान लो ख़राब बालक होने तो मेरे गांव की छवि खराब ना हो, इसलिए मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि माफ़ी सबसे बड़ी वो है। और इन मान ले जो भी बचपना या शरारत नशा की उसमें जो भी किया, तो देखो घटना तो बहुत निंदनीय है, लेकिन माफ़ करने वाला सबसे बड़ा हो, क्योंकि इनके परिवार वालों ने भी जब माफ़ी मांगी है तो हमारा दायित्व तो बना भाई, बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ हुई हैं। इन्होंने महापुरुषों के बारे में सुना है लेकिन इनकी कदर करना नहीं जानते थे, इसलिए इन्होंने ऐसी गलती कर दी। तो भाई माफ़ करे सब, यही चाहूँगा मैं तो। आजा भाई, वो इकट्ठे हो गए सारे, बताओ के बनाने वाला बोलो। ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे भाई, जो भी इन भाइयों ने घटना करी थी या गलती तो हुई थी, तो भाई मैं तो समाज ने कहूँगा भाई, भाइयों ने माफ़ी मांग लिया, अपने छोटे भाई है, बालक सोच की न माफ़ करो। आगे अगर कोई साथी ऐसी हरकत करेगा तो भाई उसका अंजाम बुरा भी हो सके है। आज ये छोटे बालक थे, इस करके हम ही नए एक मौका और दे दो सामाजिक तौर पर, क्योंकि अपने छोटे भाई है, आगे गलती नहीं करेंगे। ऐसा है, मैंने भी कल देखा, सुना तो नहीं, पर वो प्रतिमा देखी, ऊपर कोई बच्चा चढ़ा हुआ था, नीचे एक वीडियो बना रहे हैं। देखिए,
जो देश का कुछ सम्मानित आदमी होता है ना, मैं शुरू करता हूँ महात्मा गांधी से लेके, चाहे अम्बेडकर रहे, चाहे लाला लाजपत राय रहे, चाहे भगत सिंह रहे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, या जो भी देश का नेता रहा, सभी के सम्मान के लिए ऐसा होता है। इस करके उनको याद करने के लिए ये लगाई जाती है सरकार, और लोग लगाते हैं, समाज लगाता है। जो देवीलाल का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। हरियाणा में जितने भी अब तक हरियाणा बनने का जो मामला था, एक संघर्ष समिति बनी थी, मैं उन दिनों में स्टूडेंट था। पंजाब में संत फतेह सिंह उसके चेयरमैन थे, हरियाणा में चो देवीलाल चेयरमैन थे, सभी पार्टी के लोग उसमें थे। हरियाणा बनाने में चो देवीलाल का 90% रोल रहा है। हरियाणा का चो देवीलाल एक ऐसे आदमी थे जो प्राइम मिनिस्टर तक भी इलेक्ट हुए, सेंट्रल हॉल में उन्हें प्रधानमंत्री इलेक्ट करा। इतना बड़ा सामान हरियाणा के आदमी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, कितनों को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। एक हरियाणा के समान और इज्जत की बात थी। कोई बच्चे अगर कच्ची उम्र के इस तरीके की बात करें तो उन्हें घर वालों को, समाज वालों को, और मैं कहता हूँ सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, उस पर कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी आदमी जो हमारे सम्मानीय नेता हैं या सम्मानीय या आदर्श पुरुष हैं जो भी हरियाणा के, उनके ऊपर इस तरीके की गुस्ताखी नहीं कि उसने देखा नहीं। चो देवीलाल का ये वक्त था, पूरा हरियाणा रोक देते थे, पूरे हरियाणा के रास्ते बंद हो जाते थे, और 3 बार ऐसा हुआ कि 90 में से 85 सीट चो देवीलाल के नाम से जिसको भी बना दिया उसको उन्होंने जिता दिया। लोगों ने एक तरफा मैंडेट उन्हें दिया। इतना बड़ा कभी भी किसी को इतना बड़ा मैसिव मैंडेट नहीं मिला, तो जनता उनकी आवाज़ के साथ खड़ी हो जाती थी। तो जो भी करा ये बहुत निंदनीय है, इस पर सरकार को तुरंत एक्शन करना चाहिए, और समाज के लोगों को भी इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। ऐसा कड़ा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा किसी की हिम्मत नहीं हो कि इस तरीके के जो भी हमारे आदर्श पुरुष हैं जिनके स्टैचू लगे हैं उनके साथ इस तरीके की गुस्ताखी ना हो। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो वायरल हुआ कल दोपहर के बाद 2-3 बजे का टाइम था, तो मैं सोशल मीडिया देख रहा था। मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें 2-3 युवक चौधरी देवीलाल की जो स्टैचू लगाया हुआ था उसके ऊपर चढ़कर और डांस कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो ये देखकर मैं बड़ा आहत हुआ। और जो चौधरी देवीलाल एक राष्ट्रीय नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, किसान, कमेरे, मजदूर, छोटे व्यापारी सबके हितैषी थे। लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले हैं देश में, और चाहे कोई पार्टी हो और कोई लोग हो, कोई वर्ग हो, तो सब उनका भारी सम्मान करते हैं। और जो नीतियाँ आज भी चली हुई हैं वो चौधरी देवीलाल की ही लगभग लागू की हुई हैं। उनको नाम बदल दिए हुए क्या अलग बात है। तो उसको देखने के बाद मतलब लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची। भाई किस आदमी ने जानबूझ के मतलब जिन्होंने ये वीडियो बनाया है जानबूझ कर मतलब ऐसा घिनौना कृत्य किया है, तो ये ऐसे ही नहीं है। और महापुरुष हैं वो तो सभी के हैं, कोई जाति विशेष के नहीं होते। और इस तरह के जो आदमी हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है, जानबूझ के किया है, भावनाओं को आहत किया है समाज की और जो लाखों चाहने वाले उनकी, तो उसको देखते हुए क्या नाम है, हमने रात को ही मैंने एसपी साहब को एक ईमेल के थ्रू और एक व्हाट्सएप के थ्रू एक अपनी कंप्लेंट दे दी थी। भाई इन जो इस तरह के जो शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो लोगों की भावना तो इनको मरहम लग सके। धड़ाना गांव की घटना है ये, और धड़ाना गांव के ये शरारती तत्व से कल ही सबको ट्रेस भी कर लिया गया था। और जैसा कि सांगवान साहब ने बताया, एसपी साहब को कंप्लेंट दे दी थी रात को ही, और अब व्यक्तिगत रूप से शिकायत देने या थाने में पहुँचे हैं। बहुत ही घृणित कार्य न कि चौधरी देवीलाल पूर्व प्रधानमंत्री थे, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी, और बहुत से लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं। तो बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा दी जाए। और सामाजिक तौर पर भी जैसे कि सुन रहे हैं कि धराना गाँव में अभी पंचायत होने जा रही है, सामाजिक तौर पर भी लोग कोई न कोई एक सामूहिक निर्णय लेकर के ऐसे लोगों को दंडित करने का काम करें। जिस तरीके से कल जो एक घटना हुई है धराना गाँव में, उसको देखकर दिल आहत हुआ है। महापुरुष सबके हैं जिन्होंने हरियाणा का निर्माण किया, हरियाणा की 36 बिरादरी के लिए योजनाएं बनाई,
उनकी प्रतिमा के ऊपर चढ़ करके और इस तरीके से घिनौनी हरकत करना ये अशोभनीय है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इन शरारती तत्वों को जो है गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। और भविष्य के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल जैसे और जो हमारे महापुरुष हैं, लाला लाजपत राय है, राव तुलाराम जी हैं, शहीद मदन लाल ढींगरा जी है, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, मैं सभी जो महापुरुष हुए छत्तीसगढ़ के, कोई भी साथी, कोई भी जो है व्यक्ति विशेष किसी भी महापुरुष की प्रतिमा का अपमान ना कर पाए, ऐसा कानून भी बनाना चाहिए। और सबको मिल करके ये जो हमारे हरियाणा के लिए, देश के लिए जिन्होंने रिप्रेजेंट किया महापुरुषों ने, उनका सम्मान करना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। जेजेपी पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कुछ एडवोकेट साथी आए थे जिन्होंने कंप्लेंट मूव ऑन करी, जिसमें बताया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा गांव धराना में ताऊ देवीलाल जी की मूर्ति के ऊपर चढ़कर डांस करके कुछ अपमानजनक चीज़ें पोस्ट अपने फेसबुक पर पोस्ट की गई हैं, जिसके संबंध में कार्रवाई हेतु शिकायत अभी हमें दी गई है, जिसके ऊपर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। गांव धराना की घटना है तो विशेषतः संभावित है कि गांव धराना से ही होंगे, लेकिन अभी बाई नेम शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। वो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जो नाम सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।